अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 3 और 4 यूनिट 6 टेलीविजन वर्सेस न्यूज़पेपर का। पैराग्राफ 2 में उन्होंने हमें बताया कि जो न्यूज़पेपर हम उठा के कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, जरूरी खबरें पहले पढ़ लें, जो पसंद नहीं है वो ना पढ़ें, बाकी खबरें आप रास्ते में पढ़ लें। पैराग्राफ नंबर 3 में अब हमें टेलीविजन के बारे में क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं television on the other hand requires the viewers to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen to the news. कि टेलीविजन दूसरी जानिब पर टेलीविजन अपने नाजरीन से ये तकाजा करता है कि वो वो खबरें देखने और सुनने के लिए एक मखसूस वक्त पर एक मखसूस जगह पर मौजूद हों। ऑब्वियसली ये पूरी टीवी की स्क्रीन तो हम उठा के इधर उधर नहीं लेके जा सकते, तो जिस वक्त आपकी खबरें आनी है, 9 बजे आनी है, 10 बजे आनी है, 11 बजे आनी है, 12 बजे आनी है, उस वक्त आपने बैठ के टीवी के आगे वो खबरें देखनी है। इफ दे आर बिजी पीपल दे विल मिस द न्यूज। अगर वो मसरूफ लोग हैं तो वो खबरें मिस कर देंगे, यानी कि उनसे वो खबरें छूट जाएंगी। दे कैन नॉट चूज टू रीड इट ऑन द मूव और थ्रू आउट द डे। वो खबरें वो इसको चलते फिरते हुए या पूरे दिन के दौरान देखना या पढ़ने का इंतखाब नहीं कर सकते। यानी कि जो व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है टीवी की, वो ये नहीं कर सकती कि मैं जिस मर्जी टाइम मेरा दिल करे मैं खबरें देख लूं। उसने टीवी के आगे जाके बैठना है, उसी टाइम पे बैठना है जब खबरें आएंगी और फिर वो खबरें देखनी है। They cannot even choose which piece of news they wish to skip. कि वो ये भी नहीं इंतखाब कर सकते कि वो खबरों का कौन सा हिस्सा नहीं देखना चाहते या खबरों का कौन सा हिस्सा वो छोड़ना चाहते हैं। यानी कि वही वाली बात है, एक सीक्वेंस के साथ खबरें चलेंगी। कैसे चलेंगी कि पहले पॉलिटिकल खबरें चल जाएंगी, पहले उसके बाद रेगुलर खबरें आ जाएंगी, फिर स्पोर्ट्स आ जाएगा, फिर एंटरटेनमेंट आ जाएगा। तो अगर आपने डायरेक्ट एंटरटेनमेंट की खबरें देखनी है तो आपको पहले दूसरी सारी खबरें देखना पड़ेंगी। आप ये नहीं कर सकते कि फॉरवर्ड कर दें। वैसे तो अब तो टीवी बॉक्स आ गया, आप उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप उसको पीछे भी कर सकते हैं, आप उसको पॉज भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। वन वे वुड बी टू रिकॉर्ड इट एंड वॉच इट लेटर। वही वाली बात की उसने कि एक तरीका ये है कि उसको रिकॉर्ड कर लें और बाद में देख लें। But the point here is that it is not that convenient. लेकिन यहाँ पर नुक्ता ये है कि ये इतना आसान नहीं है कि वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि टीवी देखने में मजा आता है लेकिन आसान काम नहीं है। आपको उसके सामने बैठना पड़ेगा, जब आपने वो खबर देखनी है उसी टाइम पे आपको बैठना पड़ेगा। काफी आसान सा ये पैराग्राफ है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है कन्वीनियंट तक। अच्छा, पहला है व्यूअर्स। व्यूअर्स का मतलब होता है देखने वाले लोग, नाजरीन। सिनोनिम में मैं इसका लिखूंगी ऑडियंस। ऑडियंस जो होती है ना, ऑडियंस में तमाम वो लोग शामिल होते हैं जो कोई चीज देख रहे हैं या सुन रहे हैं। आप मेरी ऑडियंस है इस वक्त, आप मुझे देख रहे हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, तो वो हाँ ठीक है। आगे है सर्टन। सर्टन का मतलब होता है मखसूस, और पर्टिकुलर लिख लें इसका सिनोनिम। फिर हमारे पास वर्ड है मिस। मिस कर देना, इसका मतलब है छूट जाना, छोड़ देना। सिनोनिम में इसके लिख लें स्किप, लीव करना, स्किप भी कर दें, दोनों लिख लें। आगे है ऑन द मूव। ऑन द मूव का मतलब है चलते फिरते हुए, चलते फिरते हुए रास्ते में। ऑन द वे लिख लें सिनोनिम में। वैसे इस तरह का आपके पेपर में आता नहीं है सिनोनिम, फिर भी। आगे है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे का पूरा, पूरे दिन में, थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट में कर दें कंप्लीट, होल। आगे है स्किप। स्किप का मतलब होता है छोड़ देना। लीव। कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान, और सिनोनिम इसका लिख दें इजी।
आगे हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 4. पैराग्राफ नंबर 4 ऐसे स्टार्ट हो रहा है, टेलीविजन ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस. लेजीनेस का मतलब होता है सुस्ती. टेलीविजन हमारे अंदर सुस्ती लाता है. We can view the news with a little or no effort since it is practically a form of entertainment. हम खबरें बहुत कम या बिल्कुल भी कोशिश के बगैर देख सकते हैं, क्योंकि ये अमली तौर पर एक तफरीह की किस्म है. If we have the leisure time, we can view the television news any time of the day and night. लीजर, ये जो वर्ड है ना, आपने इसको लीजर पढ़ना है ऐसे खूबसूरती के साथ, लीजर. ठीक है, ग्रेड 3 में हमें ये लेयर पढ़ाया था और मैं बहुत अर्से तक ये गलत बोलती रही थी, तो प्लीज ये वाला काम आपने नहीं करना. तो इफ वी हैव द लीजर टाइम, यानी कि अगर हमारे पास फारिग वक्त है तो हम खबरें या टेलीविजन की खबरें दिन या रात के किसी भी वक्त देख सकते हैं. एक दफा फिर इसको करें. If we have the leisure time, we can view the television news any time of the day and night. अगर हमारे पास फारिग वक्त है तो हम टेलीविजन की खबरें दिन और रात के किसी भी वक्त देख सकते हैं. It broadcasts the news as it is happening, यानी कि लाइव न्यूज भी ये देता है. तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ये खबरें ये जैसे कुछ हो रहा होता है वैसे ही खबर नशर करता है. Much mastery of language is not necessary for the person who prefers to view the news on television because everything is visual and auditory. वो शख्स जो कि टेलीविजन की खबरें देखने पे तरजीह देता है, उसको जबान पे ज्यादा महारत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हर चीज बसरी और समई होती है. अब ये बसरी और समई का क्या मतलब होता है? बसरी का मतलब होता है देखने से रिलेटेड, समई से का मतलब होता है सुनने से मुतालिक. तो जो भी चीज है ना आपके सामने आ रही है, आपको नजर आ रही है, आपको सुनाई दे रही है, तो आपको लैंग्वेज आपकी बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है ना, अगर आपको बहुत ही अच्छी अंग्रेजी या बहुत ही अच्छी उर्दू नहीं भी आती ना, तो फिर आप टीवी पे खबरें देख के समझ जाएंगे, क्योंकि वो एक आपके सामने तस्वीर चल रही होती है, आपको आवाज आ रही होती है, यानी कोई चीज हो रही है उसकी आवाज आ रही है. और ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज जो होती है ना वो आसान नहीं होती है. उनकी कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा प्रोग्राम देखें, तो वो फिर आसान अल्फाज ही इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एक दफा फिर देखें, मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज नॉट नेसेसरी फॉर द पर्सन हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज ऑन टेलीविजन बिकॉज एवरीथिंग इज विजुअल एंड ऑडिटरी. यानी कि जो शख्स खबरें टेलीविजन पर देखने को तरजीह देता है, उसके लिए जबान पर ज्यादा महारत होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज बसरी और समई होती है. A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. एक शख्स जिसके पास ब्रॉडकास्ट लैंग्वेज को कह देंगे नशरी जबान की एक बुनियादी नशरी जबान की एक बुनियादी नॉलेज हो, यानी कि उसका एक बुनियादी इल्म हो, वो इसको देख सकता है और समझ सकता है. एक दफा फिर देखें, a person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it. कि एक शख्स जिसके पास नशरी जबान का बुनियादी इल्म है, वो इसको देख सकता है और समझ सकता है. In comparison, यानी कि इसके मुकाबले में, the reader of a newspaper needs to be proficient in the language in order to understand it. इसके मुकाबले में अखबार के पढ़ने वालों को या अखबार के पढ़ने वाले को जबान में माहिर होना चाहिए कि वो इसको बेहतर समझ सके. यानी कि अब जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, न्यूज़पेपर में वो इतने फैंसी वर्ड्स और इतने जबरदस्त किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं कि आपको साथ एक मोटी सी डिक्शनरी रखनी चाहिए और फिर इसको पढ़ना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है. आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, डिक्शनरी के साथ पढ़ना चाहिए. कुछ ना समझ आए तो वो आपको इस तरह से समझ आ जाएगा. तो यही बात की जा रही है कि न्यूज़पेपर के लिए आपको महारत की जरूरत होती है जबान पर,
ٹیلی ویژن کے لیے نہیں ہوتی. اچھا, اب اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو کرتے ہیں. ایفرٹ, ایفرٹ کا مطلب ہوتا ہے کوشش. کوشش لکھ سکتے ہیں, محنت بھی لکھ سکتے ہیں, غلط نہیں ہوگا. اور اس میں سینونیم میں لکھ دیں اٹیمپٹ. پریکٹیکلی, پریکٹیکلی کا مطلب ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے تقریباً اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے عملی طور پر. آپ دونوں لکھ سکتے ہیں, غلط نہیں ہوگا. اور اس میں لکھ دیں پریکٹیکلی کے لیے لکھ دیں پروفیشنٹلی, پروڈکٹیولی لکھتے ہیں. آگے ہے لیجر. لیجر کا مطلب ہوتا ہے فارغ وقت. فارغ وقت, اور اس میں لکھ دیں فری ٹائم. ماسٹری کا مطلب ہوتا ہے مہارت, اور اس میں لکھ دیں پروفیشینسی. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے ورڈز ہیں تھرڈ اور فورتھ پیراگراف کے. اور بھی ورڈز ہیں, پہلے یہ نوٹ کریں پھر ہم آگے چلتے ہیں. آگے اس میں کچھ ورڈز ہیں. پہلا ہے پریفر. پریفر کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دینا. ترجیح دینا. فیور سینونیم میں لکھ دیں گے اس کے. پھر ہے ویژول. ویژول کا مطلب ہوتا ہے بصری. آپٹیکل. آڈیٹری کا مطلب ہوتا ہے سمعی, یعنی کہ سننے سے ریلیٹڈ. اور ہیئرنگ کر لیں, اس کا ریلیٹڈ ٹو ہیئرنگ بھی کر سکتے ہیں. کمپیرزن. کمپیرزن کا مطلب ہوتا ہے بمقابلہ, مقابلہ, صرف مقابلہ لکھ لیں اس میں. مقابلہ, کمپٹیشن بھی آ سکتا ہے اس میں. پھر آگے ورڈ ہے پروفیشینٹ. پروفیشینٹ کا مطلب ہوتا ہے ماہر اور ایکسپرٹ. لیں جی, یہ آپ کا ہو گیا پیراگراف نمبر 3 اور 4. اس کی پریکٹس کریں. کوئی کوشچن ہو تو مجھ سے پوچھیں. میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.